एवरीवन, आई एम उर्वशी एंड वेलकम टू माय चैनल जहां बातें होंगी लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन के बारे में। दोस्तों, जरा सोचिए, यदि आपको हर रोज कहा जाए कि आपको सुबह एक जिंदा बड़ा सा मेढक खाना है, तो क्या आप खा पाएंगे? और मान लीजिए यदि आपको खाना ही हो तो आप उसे कब खाएंगे, यानी दिन के किस समय पे खाएंगे? अब यहाँ पर हम उस मेढक की जगह दिन भर का कोई भी ऐसा डिफिकल्ट काम रख सकते हैं जो आपको हर रोज करना तो है, पर आप ये समझ नहीं पाते हैं कि कब करें, और उस काम को प्रोकास्टिनेट करते चले जाते हैं और टलता चला जाता है। इससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है और आपके पास ढेरों काम का बर्डन इकट्ठा हो जाता है। ऑथर ब्रायन ट्रेसी की माने, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर है, तो उन्होंने कहा है कि इसे करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, हमारी एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होती है और हम किसी भी काम को बहुत ही बेटर वे में कर सकते हैं। बचपन में आपको याद ही होगा कि कैसे सब हमें सजेस्ट करते थे कि आपको मॉर्निंग में सबसे रीडिंग करनी चाहिए। ऐसा इसीलिए कहते थे क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो सबसे अच्छा होता है, इसीलिए वो ऐसा कहा करते। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि यदि आपका कोई भी काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हो, तो यदि आप उस काम को कर लेते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे कि आपको फील गुड होता है। अब यदि जरा ये सोच लीजिए कि आप यदि हर काम को टाइम पे कर ले, तो आपको के माइंड में दिन भर डोपामाइन रिलीज होता रहेगा और आपको क्या होगा, अच्छा महसूस होता रहेगा, यानी आप कोई भी काम बहुत ही खुशी से करते रहेंगे। अब ऑथर ने कहा है कि यदि आप इस काम को करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 21 स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा, जिनमें से कुछ मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगी। दोस्तों, फर्स्ट रूल है सेट द टेबल और क्लियर द गोल। आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे तो आप कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कौन-सा काम सबसे पहले करना है। अब इसको करने के लिए ऑथर ने 7 रूल्स बताए हैं जो कि बहुत ही मैजिक के वाले हैं। फर्स्ट रूल इज क्लियरली डिस्क्राइब व्हाट यू वांट। यानी कि यदि आप मान लीजिए आपका गोल है कि आपको वेट कम करना है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितना वेट कम करना है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है 100 किलो के हैं और आप 25 किलो के हो जाना चाहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आप एक गोल डिसाइड करिए कि आपको अपना वेट कितना कम करना है। सेकेंड है थिंक ऑन पेपर। जैसे ही आपने ये सोच लिया कि आपको अपना वेट कितना कम कर लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति 90 केजी का है, तो वो सोचता है कि मुझे 50 केजी अपना जो है वेट करना है, तो कितना उसे कम करना हुआ, 40 केजी। तो इस चीज को आप एक पेपर में लिखकर, जहां आप रोज रहते हैं या बैठते हैं वहां पर इसे चिपका लीजिए। थर्ड रूल में ये है कि आपको अपने उस गोल के आगे एक टाइम भी मेंशन करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें 40 किलो वजन घटाना है तो हम 4 साल में घटाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ये डिसाइड करना है कि हमें 40 किलो वजन 1 साल में घटाना है। फिर उस 40 किलो को भी आपको महीनों में डिवाइड करना है कि आप एक महीने में कितने कम वेट करेंगे, और उसे आपको पेपर पे लिखना है। ठीक वहीं पे जहाँ पे आपने अपना गोल लिखा है, वहीं पे आपको पेपर में लिखना है कि आप 1 महीने में या 1 साल में कितना वेट कम करेंगे। फोर्थ है मेक अ लिस्ट। यानी कि आप लिस्ट बनाइए कि आपको अपना वेट कम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपको वॉक करना पड़ेगा, जॉगिंग करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन करना पड़ेगा, डाइट करना पड़ेगा, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, उन काम की एक लिस्ट बना लीजिए। फिफ्थ है कि अब उस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि उस लिस्ट को आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेवेंथ है टेक द एक्शन ऑन द प्लान। सब कुछ लिख लिया, जान लिया, कितने टाइम में करना है, कैसे करना है, ये सब तो तय कर लिया। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। जो जैसा लिखा है, जैसा सोचा है, वैसा आपको करना भी है। यदि आपको वेट करना है तो आपको खाने पीने पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वॉक पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सिर्फ सोचने या लिखने से वो काम नहीं होगा। तो यानी कि आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस पे क्या करना होगा, एक्शन लेना। सेवेंथ क्या है, रिजॉल्व योर सेल्फ टुवर्ड योर गोल।
यानी कि आपको हर रोज अपने गोल को देखना है और उसके उसके प्रति मोटिवेटेड रहना है कि हाँ, आपको ये काम करना ही करना है। ये लास्ट पर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब दोस्तों बातें करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या है, प्लान योर डे इन एडवांस, यानी कि आपको अपने डे की प्लानिंग एडवांस में कर लेनी है। इससे क्या होता है, इससे कि हमारे दिन की प्रोडक्टिविटी 25% जो है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कब हमें कौन सा काम करना है, तो हमारा टाइम सोचने में बर्बाद नहीं होगा कि हमें ये काम करना है। तो इसलिए प्लान योर एवरी डे इन एडवांस। प्लान करने के बाद हम एक्शन कैसे लेंगे, इसके लिए हमें कुछ लिस्ट बनानी पड़ती है, जिसकी बात हमने फर्स्ट स्ट्रेटेजी में की थी। अब यहाँ के लिए हम 4 लिस्ट बनाते हैं। फर्स्ट है मास्टर लिस्ट, सेकंड है हमारी मंथली लिस्ट, थर्ड है हमारी वीकली लिस्ट और फोर्थ है हमारी डेली लिस्ट। तो दोस्तों मास्टरी लिस्ट में हम वो काम लिखेंगे जो कि हम लाइफ में करना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, आप सबकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे गोल होंगे। उन सारे गोल को लिख लीजिए अपने मास्टरी लिस्ट में। मंथली लिस्ट, मंथली लिस्ट में बहुत सारे काम ऐसे आएंगे जो कि हमें हर मंथ करने ही होते हैं, जैसे बिल पे करना, ग्रोसरी शॉपिंग करना और भी बहुत सारे काम। लेकिन हाँ, आपको अपनी जो मंथली लिस्ट में है उसमें एक का एक काम ऐसा लिखना है जो कि आपको अपने जो मास्टर लिस्ट थी उसमें से लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी मंथली लिस्ट में कई सारे काम होंगे, लेकिन एक काम ये भी होगा कि आपको रोज 90 मिनट की वॉक करनी है या 90 मिनट एक्सरसाइज करना है या जो कुछ भी है, आपको वो उस लिस्ट में लिखना होगा। यानी कि आपकी मंथली लिस्ट में एक ना एक चीज आपकी मास्टरी लिस्ट का होना ही चाहिए। दोस्तों वीकली लिस्ट में आपको वो काम लिखने होंगे जो कि टुकड़ों में आपके मंथली लिस्ट के काम को पूरा करता रहेगा। दोस्तों डेली लिस्ट में आपको अपने रोजमर्रा के काम के साथ अपनी वीकली लिस्ट के भी काम को इंक्लूड करना रहता है। दोस्तों अब हमारा अगला स्ट्रैटेजी है ABCDE टेक्निक। इसे हम सिंपल प्रायोरिटी टेक्निक भी कहते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपनी लिस्ट लेनी है, जो मंथली या डेली की लिस्ट ली है उसको आपको ABCDE इन इन सारे में डिवाइड करना है। ए में आपको वो काम करना है जो लिखना है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी आपने जब अपनी लिस्ट बना ली तो उसमें ये देखिए कि कौन सा ऐसा काम है जो मुझे कल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे ए लिखिए और उस काम को आप सबसे पहले करेंगे। उसके बाद आता है बी, जो कि ए के बाद आपको करना है, मतलब वो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन हाँ, हम उसे सुबह की बजाय शाम को भी करें तो भी चलेगा। उसके बाद आता है हमारा सी काम, जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन हाँ, पर यदि हम उसी दिन या उसी महीने ना करें तो भी चलेगा। यानी कि हम उस काम को अगले महीने पे या उस काम को अगले वीक या उस काम को अगले दिन पर भी टाल सकते हैं। डी में वो काम आते हैं जिसे आप किसी और से भी करा सकते हैं। जैसे वीडियो शूट करने के बाद मैं चाहूँ तो एडिटिंग किसी और से करा सकती हूँ। यदि आप घर के काम करते हैं तो आप अपने घर के कुछ काम के लिए हाउस हेल्पर रख सकते हैं। ऑफिस में लोग करते ही हैं, सारा काम तो बॉस करता ही नहीं है, वो अपने लिए एम्प्लॉय इसीलिए रखता है। ठीक है, वैसे ही आपका ई वाला काम होता है। ई वाले काम वो काम होते हैं जो करना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको नहीं करना चाहिए। जैसे टीवी देखना, बेफालतू की शॉपिंग करना, बेफालतू का मोबाइल चलाना, ये सारे काम आपके लिए कौन से काम है, ई वाले काम। थर्ड स्ट्रेटेजी थी ABCDE टेक्निक, जिसमें कि आप अपने लिस्ट को कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा काम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम लेस इम्पोर्टेंट है, और इसी कैटेगरी में आप यदि काम करते रहते हैं तो एक दिन आप यकीन मानिए अपने गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं या आपकी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँगी
जिससे आपका भी और दूसरों का भी अच्छा हो सके। लव यू।